नमस्ते। आप सोचते होंगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अभी आपके फ्रिज में, जिसे आपने कल ही खरीदा होगा, एक बहुत ही आम सब्जी है जिसे आप गलत तरीके से खा रहे हैं, और अगर आप इसे सही तरीके से खाते हैं तो आप दवा बढ़ाए बिना अपनी ब्लड शुगर को 35% तक कम कर सकते हैं, और यहां तक कि दवा को कम भी कर सकते हैं। क्या आप विश्वास करेंगे? मैं बात कर रहा हूं पत्ता गोभी कैबेज की। लेकिन वीडियो बंद मत कीजिए। हम में से 90% भारतीय पत्ता गोभी को गलत तरीके से खा रहे हैं। उबालकर, भूनकर या अचार बनाकर हम उस हथियार को लगभग पूरी तरह नष्ट कर रहे हैं जो पत्ता गोभी के अंदर है और जो आपकी जान बचा सकता है। स्वस्थ वृद्धावस्था। स्वस्थ वृद्धावस्था चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉ संजय गुप्ता हूं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, पहला, अमेरिकी राष्ट्रीय कैंसर संस्थान नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ने पत्ता गोभी को बीमारी से लड़ने वाला सबसे अच्छा भोजन क्यों चुना है, और यह ब्लड शुगर की दवाओं से भी अधिक शक्तिशाली क्यों है। दूसरा, पत्ता गोभी खाने के 3 सरल चरण। अगर आप केवल ये 3 बातें याद रखें तो आपकी ब्लड शुगर दिन ब दिन कम होती जाएगी। तीसरा, यह कच्ची पत्ता गोभी ही क्यों होनी चाहिए, अचार या उबली हुई पत्ता गोभी क्यों नहीं चल सकती। कारण सुनकर आप वास्तव में हैरान रह जाएंगे। और अंत में उन लोगों के लिए ठोस समाधान जिनके दांत कमजोर हैं, पेट फूलता है या एसिड रिफ्लक्स है। मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी कठिनाई के बावजूद आप पत्ता गोभी का उपयोग कैसे कर सकते हैं। शुरू करने से पहले, यदि आप या आपका परिवार ब्लड शुगर या डायबिटीज के बारे में चिंतित है, या बस 50, 60, 70 की उम्र में भी स्वस्थ रहना चाहता है, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन चालू करें। मैं हर दिन भारत के मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्गों के लिए वैज्ञानिक रूप से सिद्ध, वास्तव में उपयोगी स्वास्थ्य रहस्य साझा करूंगा। और अगर आप ऐसी और सामग्री देखना चाहते हैं तो कृपया लाइक बटन भी दबाएं। अब ये दिखाने के लिए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं या स्वास्थ्य में आपकी रुचि है, कमेंट में लक्की नंबर 7 लिखें। दोस्तों, ये कहानी जापान के एक डॉक्टर से शुरू होती है। वह मोटापे और मधुमेह के क्षेत्र में चिकित्सा जगत द्वारा मान्यता प्राप्त एक शीर्ष विशेषज्ञ हैं। उन्होंने बहुत से बुजुर्गों को हाई ब्लड शुगर से लड़ते देखा, जो चाहे आहार का प्रबंधन कैसे भी करें असफल हो जाते थे और अंततः जीवन भर दवाओं पर निर्भर हो जाते थे। जब भी वे ऐसे लोगों की उम्मीद को गायब होते देखते, उनका दिल दुखता था। इसलिए उन्होंने वास्तव में संभव समाधान खोजने का फैसला किया। एक बहुत ही सरल तरीका जिसे कोई भी कर सकता है, जिसमें हर कैलोरी गिनने की जरूरत नहीं है और भूख से तड़पने की जरूरत नहीं है। गाजर, खीरा, सलाद, पत्ता लट्टू जैसी कई सब्जियों के साथ सैकड़ों कठोर प्रयोगों को दोहराने के बाद उन्हें आखिरकार वह रत्न मिल गया। वह थी कच्ची पत्ता गोभी। प्रयोग में भाग लेने वाले सभी लोगों ने एक ही बात कही, पत्ता गोभी सबसे लंबे समय तक पेट भरा रखती है, खाने में आसान है और सबसे बढ़कर इसका प्रभाव सबसे अच्छा है। परिणामों ने चिकित्सा जगत को चौंका दिया। अपने उपचार में इस पद्धति को लागू करने के बाद उनकी सफलता दर अविश्वसनीय रूप से बढ़ गई। इसका पालन करने वाले 90% से अधिक लोग वजन कम करने में सफल रहे और उनकी ब्लड शुगर में काफी गिरावट आई। बहुत से लोग मधुमेह की खतरनाक सीमा से बाहर निकल आए और अब जटिलताओं के डर में नहीं जी रहे। क्या आप जानते हैं कि इस विधि की सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है? इसकी अविश्वसनीय सादगी। आपको बस भोजन से पहले कच्ची पत्ता गोभी खानी है, बस इतना ही। कैलोरी गिनने के लिए कैलकुलेटर ले जाने की जरूरत नहीं है। वजन तौलने और तैयार करने की कोई जटिलता नहीं है, और भूख सहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप पत्ता गोभी आपका पेट भर देती है, लंबे समय तक पेट भरा रखती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें किसी भी अन्य सब्जी की तुलना में स्टार्च को तोड़ने वाले एंजाइम, स्टार्च ब्रेकिंग एंजाइम्स बहुत अधिक होते हैं, जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करते हुए स्वाभाविक रूप से वजन भी कम करते हैं। अब आप इस रहस्यमय विधि की उत्पत्ति को पूरी तरह समझ गए होंगे, लेकिन केवल पत्ता गोभी खाना ही काफी नहीं है। आपको यह समझना होगा कि पत्ता गोभी में इतनी जबरदस्त शक्ति क्यों है। अब से मैं आपको इस साधारण दिखने वाली पत्ता गोभी में छिपे सभी पोषण खजाने एक एक करके दिखाऊंगा। आपको बेहतर समझने के लिए, पत्ता गोभी में एक विशेष एंजाइम होता है। याद रखने में आसानी के लिए मैं इसे स्टार्च ब्रेकर एंजाइम कहूंगा। इस एंजाइम में एक अद्भुत क्षमता है। यह कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च की श्रृंखलाओं को चीनी में बदलने और रक्त में तेजी से बहने से पहले ही पेट में तोड़ देता है। यही कारण है कि पत्ता गोभी भोजन के बाद ब्लड शुगर को अचानक बढ़ने से रोकती है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना होगा, यह रहस्यमय एंजाइम तेज गर्मी में पूरी तरह नष्ट हो जाता है। इसीलिए उबली हुई पत्ता गोभी, तली हुई पत्ता गोभी, या यहाँ तक कि स्वादिष्ट और पौष्टिक किमची या भारतीय मसालेदार अचार भी ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में कच्ची पत्ता गोभी जितनी प्रभावी नहीं होती। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। पत्ता गोभी में एक विटामिन भरपूर मात्रा में होता है, जिसकी हम भारतीयों में भारी कमी है, विटामिन सी।
क्या आप जानते हैं कि दिन में केवल 3 से 4 बड़े पत्ता गोभी के पत्ते खाने से आप अपनी दैनिक आवश्यकता लगभग पूरी लिनती है। पत्ता गोभी ये 7 कर देने के लिए दिन में नीता है। तो अभी एक भारतीयों में 7 कर देने के लिए कि मंगलम के 7 कर देने के लिए दिन में सम कर सकते हैं। विटामिन सी न केवल वजन कम करते समय त्वचा को ढीला होने से बचाता है और लोच बनाए रखता है, बल्कि सर्दी से बचाव, प्रतिरक्षा को मजबूत करने और विशेष रूप से उन हानिकारक मुक्त कणों फ्री रेडिकल्स को हटाने में बड़ी भूमिका निभाता है जो हर दिन रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। और अब मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताता हूं जो बहुत से लोग नहीं जानते। पत्ता गोभी में एक बहुत ही खास विटामिन होता है जिसका वैज्ञानिक नाम मुश्किल है, इसलिए मैं इसे पेट रक्षक विटामिन यू कहूंगा। यह विटामिन सबसे पहले पत्ता गोभी में पाया गया था और इसमें अल्सर को ठीक करने, पेट में एसिड स्राव को कम करने और पेट की परत मुकोसा को क्षति से बचाने की अद्भुत क्षमता है। क्या आपको खाने के बाद अक्सर सीने में जलन होती है? क्या आपको अक्सर एसिड रिफ्लक्स या अपच होता है? यह 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रिक अल्सर का बहुत आम चेतावनी संकेत हो सकता है। और भी खतरनाक बात यह है कि जब लंबे समय तक तनाव और पेट की बीमारी मिल जाती है तो ब्लड शुगर थोड़े समय में 100 से 200 अंक तक बढ़ सकती है। पत्ता गोभी इस भयानक दुष्चक्र को तोड़ने में बहुत मदद कर सकती है। और अभी बात खत्म नहीं हुई है। लीवर यानी हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण डिटॉक्स अंग भी पत्ता गोभी से उत्कृष्ट सुरक्षा प्राप्त करता है। आधुनिक समाज में तैलीय भोजन, लाल मांस और बार बार शराब पीने के कारण हमारे लीवर पर भारी बोझ है। फैटी लीवर एक खामोश बीमारी है जो लाखों भारतीयों को खतरे में डाल रही है और अगर इसे ठीक से प्रबंधित नहीं किया गया तो ये लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर का कारण बन सकती है। पत्ता गोभी लीवर एंजाइम को सक्रिय करती है और चयापचय को बढ़ावा देती है, जिससे लीवर को साफ करने और कार्य को बहाल करने में बहुत मदद मिलती है। ये एक सच्चा दोस्त है। और जो लोग हड्डियों और जोड़ों की समस्याओं से परेशान हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। पत्ता गोभी में विटामिन के भरपूर मात्रा में होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाने और ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने के लिए आवश्यक है। क्या आपके घुटनों में अक्सर दर्द होता है या सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल होता है? क्या सुबह उठते समय आपके हाथ पैर सुन्न या अकड़े हुए लगते हैं? यह कम हड्डियों के घनत्व का संकेत हो सकता है। पत्ता गोभी में कैल्शियम और पोटेशियम भी होते हैं। कैल्शियम हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और पोटेशियम विशेष रूप से एक कीमती खनिज है जो रक्तचाप को कम करने और स्ट्रोक को रोकने में मदद करता है। लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो है पत्ता गोभी की कैंसर विरोधी क्षमता। पत्ता गोभी में एक विशेष घटक होता है जिसे मैं प्राकृतिक एंटी कैंसर एजेंट कहता हूं। यह घटक ब्रोकोली या मूली जैसी अन्य क्रूसीफेरस सब्जियों में भी पाया जाता है, लेकिन पत्ता गोभी में यह एक सुरक्षित पूर्ववर्ती प्रिकर्सर रूप में मौजूद होता है और केवल आंत में पचने पर ही एक शक्तिशाली सक्रिय रूप में बदलता है। यह पदार्थ असामान्य कोशिकाओं को कैंसर में विकसित होने से रोकता है और शरीर में पहले से मौजूद कार्सिनोजेंस कैंसर पैदा करने वाले तत्व को खत्म करने में मदद करता है। अमेरिका और यूरोप के अध्ययनों के अनुसार जो लोग क्रूसीफेरस सब्जियां अधिक खाते हैं उनमें पेट का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, पेट के कैंसर और भोजन नली एसोफागस के कैंसर का खतरा काफी कम होता है। अंत में, लेकिन बिल्कुल कम महत्वपूर्ण नहीं, पत्ता गोभी मस्तिष्क स्वास्थ्य में भी बहुत मदद करती है। प्राच्य पारंपरिक चिकित्सा में पत्ता गोभी को लंबे समय से एक कीमती औषधीय सामग्री माना जाता रहा है जो कि की और रक्त की भरपाई करती है और 5 आंतरिक अंगों को मजबूत करती है और विशेष रूप से कमजोर शारीरिक शक्ति वाले बुजुर्गों के लिए अच्छी मानी जाती है। आधुनिक चिकित्सा ने भी इस तथ्य को पूरी तरह साबित कर दिया है। पत्ता गोभी में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो मस्तिष्क की कोशिकाओं के पतन को रोकते हैं, याददाश्त में सुधार करते हैं और बुजुर्गों के सबसे बड़े डर डिमेंशिया को रोकने में भी मदद करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अक्सर चीजें भूल जाते हैं, नाम याद नहीं रहते या एकाग्रता कम हो गई है, तो मैं आज से ही पत्ता गोभी खाने की सलाह देता हूं। अब मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है, लेकिन वास्तव में मुझे क्या करना चाहिए? चिंता मत कीजिए, मैं आपको इसे एक एक करके समझाऊंगा, इतना सरल कि एक बच्चा भी इसे कर सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको जापान में किए गए एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक प्रयोग के बारे में बताना चाहता हूं। शोधकर्ताओं ने दर्जनों मेडिकल छात्रों के साथ 5 दिनों का प्रयोग किया। उन्हें भोजन से पहले गाजर, खीरा, सलाद पत्ता, टमाटर और प्याज जैसी विभिन्न सब्जियां खाने और यह मूल्यांकन करने के लिए कहा गया कि पेट भरा होने का एहसास कितनी देर तक रहता है, पेट कितना आरामदायक है और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या वे हर दिन यह सब्जी खाना चाहेंगे। परिणाम ने सभी शोधकर्ताओं को चौंका दिया। विटामिन ए से भरपूर गाजर नहीं, न ही ताजा सलाद पत्ता और न ही
स्वादिष्ट टमाटर, कच्ची पत्ता गोभी ने भारी जीत हासिल की। सभी छात्रों ने एक स्वर में कहा कि पत्ता गोभी सबसे लंबे समय तक पेट भरा रखती है, खाने में आसान है और सबसे बढ़कर ऐसा लगता है कि वे इसे हर दिन खाने से उबेंगे नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शोधकर्ताओं ने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना जारी रखा। कितना खाना चाहिए? बड़े टुकड़ों में काटें या छोटे? भोजन से कितने मिनट पहले खाना चाहिए? सैकड़ों सावधानीपूर्वक प्रयोगों के बाद उन्हें आखिरकार गोल्डन फॉर्मूला मिल गया। एक छह पत्ता गोभी यानी लगभग 200 ग्राम 5 सेमी के बड़े टुकड़ों में काटकर भोजन से ठीक पहले खाना। और फिर कुछ अद्भुत हुआ। क्लिनिकल अभ्यास में इस पद्धति को लागू करने के बाद सफलता दर अविश्वसनीय रूप से बढ़ गई, जो 90% से अधिक थी। मैं आपको 2 वास्तविक मामले बताऊंगा ताकि आप इस पद्धति के प्रभाव को बेहतर ढंग से समझ सकें। पहला मामला, दिल्ली की 60 वर्षीय श्रीमती सुनीता। उन्होंने उपवास, उच्च तीव्रता वाले व्यायाम, डिटॉक्स चाय आदि कई आहार आजमाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और उनका वजन खतरनाक स्तर पर ही रहा। निराश होकर उन्हें एक परिचित के माध्यम से पत्ता गोभी आहार के बारे में पता चला और उन्होंने इसे आजमाने का फैसला किया और एक अविश्वसनीय बात हुई। केवल 1 महीने में उनका 3 किलो वजन कम हो गया। सबसे अच्छी बात यह कि पिछले आहारों की तरह उन्हें भूख या तनाव महसूस नहीं हुआ। दूसरा मामला और भी नाटकीय है। श्री राज, एक 30 वर्षीय व्यवसायी जिनकी खाने के बाद की ब्लड शुगर 400 से अधिक थी। यह एक अत्यंत खतरनाक आंकड़ा था और डॉक्टरों ने गंभीर जटिलताओं के जोखिम की चेतावनी दी थी। कई दवाएं लेने के बावजूद ब्लड शुगर को नियंत्रित करना आसान नहीं था। हताश स्थिति में उन्होंने पत्ता गोभी आहार शुरू किया और एक चमत्कार हुआ। उनकी ब्लड शुगर धीरे धीरे कम होने लगी और अब यह पूरी तरह से सुरक्षित सीमा में है। अब उन्हें मधुमेह की जटिलताओं के डर में जीने की जरूरत नहीं है। अब मैं उस गोल्डन फॉर्मूला का खुलासा करूंगा जिसे हजारों लोग सफलतापूर्वक अपना रहे हैं। यदि आप केवल ये 3 सरल चरण याद रखते हैं तो आपकी ब्लड शुगर हर दिन थोड़ी थोड़ी कम होने लगेगी। चरण 1, पत्ता गोभी की सही मात्रा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां बहुत से लोग भ्रमित हो जाते हैं। एक समय के भोजन के लिए पत्ता गोभी की सबसे उपयुक्त मात्रा पत्ता गोभी का 1/6 भाग यानी लगभग 200 ग्राम। यह एक भरा हुआ कटोरा है। यदि आप इसे दिन में तीनों समय, नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना करते हैं तो आपको कुल आधे पत्ता गोभी की आवश्यकता होगी। यह बहुत लग सकता है लेकिन वास्तव में यह बहुत आसान है। और एक और अच्छी खबर है, यदि आपको भोजन के बीच में थोड़ी भूख लगती है तो आप एक स्वस्थ नाश्ते के रूप में पत्ता गोभी के कुछ और टुकड़े खा सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है। भूख कम हो जाएगी और वजन भी नहीं बढ़ेगा। चरण 2, काटने का आकार। इसे ध्यान से सुने। पत्ता गोभी को लगभग 5 सेमी के बड़े टुकड़ों में काटा जाना चाहिए, यानी आपके अंगूठे के आकार का। बड़े टुकड़े क्यों? क्योंकि अगर टुकड़े बड़े होंगे तो आपको उन्हें देर तक और धीरे धीरे चबाना होगा। यही सफलता की कुंजी है। अगर चाकू इस्तेमाल करना मुश्किल लगता है तो आप इसे हाथ से भी तोड़ सकते हैं। महत्वपूर्ण बात आकार बनाए रखना है। जिन लोगों के दांत कमजोर हैं और बड़े टुकड़े खाना मुश्किल है, वे इसे थोड़ा पतला काट सकते हैं। लेकिन एक वादा करें, आपको इसे बहुत धीरे और अधिक समय तक चबाना होगा। कभी भी जल्दी में निगले नहीं। चरण 3, चबाने का समय। यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है जिसे बहुत से लोग याद कर देते हैं। आपको पत्ता गोभी को कम से कम 10 मिनट तक अच्छी तरह चबाना होगा। कोई नमक नहीं, कोई मसाला नहीं, केवल कच्ची पत्ता गोभी जैसी है वैसी। शुरुआत में यह बेस्वाद लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे चबाते हुए आप पत्ता गोभी की प्राकृतिक हल्की मिठास महसूस करने लगेंगे। चाहे कितनी भी भूख लगी हो, कभी भी जल्दी में न खाएं। याद रखें, खाना शुरू करने से लेकर मस्तिष्क को यह संकेत मिलने तक कि पेट भर गया है लगभग 15 से 20 मिनट लगते हैं। इसलिए 10 मिनट तक पत्ता गोभी चबाना आपके मस्तिष्क को यह सोचने पर मजबूर करने का समय है कि आपने पहले ही काफी खा लिया है। और यहाँ भी एक आश्चर्यजनक रहस्य है। कच्ची पत्ता गोभी प्राकृतिक रूप से कुरकुरी और सख्त होती है। सलाद, पत्ता या पालक की तरह नरम नहीं। यदि आप इसे अच्छी तरह नहीं चबाते हैं तो आप इसे निगल नहीं सकते। इसी बनावट की वजह से आप इसे देर तक चबाते हैं और जितना अधिक आप चबाते हैं, तृप्ति केंद्र, सटाइटी उतना ही अधिक उत्तेजित होता है। परिणाम स्वरूप जब आप मुख्य भोजन खाते हैं तो आपका पेट पहले ही आधा भरा होता है। इसीलिए आपको जबरदस्ती रोकने की जरूरत नहीं पड़ती और आप अपने आप कम खाते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताता हूं जो कई डॉक्टर भी नहीं जानते। पत्ता गोभी खाने के तुरंत बाद कभी भी सफेद चावल न खाएं। आपको इस क्रम में खाना चाहिए कच्ची पत्ता गोभी, उबली हुई सब्जियां या सलाद, मांस, मछली, अंडे, प्रोटीन, चावल और अंत में सूप, दाल। ऐसा क्यों?
क्योंकि पत्ता गोभी में मौजूद फाइबर पेट की दीवार पर एक सुरक्षात्मक परत बनाता है जो चावल और अन्य खाद्य पदार्थों से कुछ चीनी को सोख लेता है और इसे रक्त में तेजी से अवशोषित होने से रोकता है। यही कारण है कि जो लोग सही क्रम में खाते हैं उनकी ब्लड शुगर धीरे धीरे और आसानी से बढ़ती है, जबकि जो लोग गलत क्रम में खाते हैं उनकी ब्लड शुगर रॉकेट की तरह ऊपर जाती है। बहुत बढ़िया। अब आप इस विधि का अभ्यास करने के लिए 3 सुनहरे चरणों को समझ गए हैं, लेकिन रुकिए, मैं जानता हूं कि बहुत से लोग सोच रहे हैं मुझे उबली हुई पत्ता गोभी ज्यादा पसंद है या अचार बनाना ज्यादा स्वादिष्ट है। ये एक बहुत ही खतरनाक गलती है जिसके बारे में मुझे तुरंत चेतावनी देनी चाहिए। गलत तरीके से खाने पर आप पत्ता गोभी के लगभग सभी लाभ खो देंगे। मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। आपको स्पष्ट रूप से समझाने के लिए मैं जापान में किए गए एक वास्तविक अध्ययन के बारे में बताता हूं। शोधकर्ताओं ने प्रतिभागियों को 3 समूहों में विभाजित किया। पहले समूह ने कच्ची पत्ता गोभी खाई, दूसरे समूह ने उबली हुई पत्ता गोभी खाई और तीसरे समूह ने तली हुई पत्ता गोभी खाई। तीनों समूहों ने 3 महीने तक समान मात्रा में पत्ता गोभी का सेवन किया। परिणामों ने चिकित्सा जगत को चौंका दिया। कच्ची पत्ता गोभी खाने वाले समूह में औसत ब्लड शुगर में 35% की कमी आई, जबकि उबली हुई पत्ता गोभी समूह में केवल 12% और तली हुई पत्ता गोभी समूह में केवल 8% की कमी आई। यह अंतर बहुत बड़ा था, लगभग 4 गुना। तो क्या हुआ? इसका जवाब पत्ता गोभी के अंदर छिपे अदृश्य योद्धाओं में है, स्टार्च ब्रेकर एंजाइम। आप इन एंजाइमों को बहादुर सैनिकों के रूप में सोच सकते हैं जो आपके पेट में स्टार्च श्रृंखलाओं पर हमला करते हैं और उन्हें तोड़ते हैं। वे स्टार्च को चीनी में बदलने और रक्त में बहने से रोकते हैं। लेकिन यहाँ एक डरावना तथ्य है, ये सैनिक उच्च तापमान के सामने बहुत कमजोर हैं। जैसे ही तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है, यानी बहुत गर्म भी नहीं, बस गुनगुना, लगभग सभी एंजाइम पूरी तरह गायब हो जाते हैं। जर्मनी और स्विट्जरलैंड के शोध के अनुसार 65 डिग्री पर पत्ता गोभी के 70% एंजाइम अपनी गतिविधि खो देते हैं और 75 डिग्री पर यह आंकड़ा 90% तक बढ़ जाता है। और अगर आप पत्ता गोभी को 100 डिग्री उबलते पानी में उबालते हैं तो क्या होगा? दुर्भाग्य से लगभग कोई भी एंजाइम जीवित नहीं बचता है। इस बिंदु पर आपकी उबली हुई पत्ता गोभी केवल फाइबर का एक नरम द्रव्यमान है और ब्लड शुगर को नियंत्रित करने वाला सबसे शक्तिशाली हथियार गायब हो गया है। और अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे तो किमची या अचार का क्या? वो भी तो पत्ता गोभी से बनती है। बहुत अच्छा सवाल है। ईमानदारी से कहूं तो किमची बहुत स्वादिष्ट है और किण्वन फर्मेंटेशन प्रक्रिया के कारण इसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं, लेकिन ब्लड शुगर नियंत्रण के मामले में ये कच्ची पत्ता गोभी की जगह नहीं ले सकती, क्योंकि किण्वन प्रक्रिया के दौरान हालांकि तापमान उच्च नहीं होता है, लेकिन नमक और किण्वन से उत्पन्न एसिड स्टार्च तोड़ने वाले एंजाइमों को विकृत कर देते हैं और उनकी गतिविधि को काफी कम कर देते हैं। इसके अलावा किमची में आमतौर पर नमक की मात्रा अधिक होती है और चूंकि नमक ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, इसलिए बुजुर्गों को सावधान रहना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रीय पोषण संस्थान के एक अध्ययन ने कच्ची पत्ता गोभी, मसालेदार पत्ता गोभी, किमची के समान और पक्की हुई पत्ता गोभी की एंजाइम गतिविधि की तुलना की। परिणाम इस प्रकार थे: कच्ची पत्ता गोभी में 100% एंजाइम बरकरार रहे, मसालेदार में केवल 25-30% बचे और पक्की हुई में लगभग 0। आंकड़े सब कुछ बता देते हैं, आप भी महसूस कर सकते हैं, है ना? लेकिन मैं आपकी चिंता समझता हूं। क्या कच्ची पत्ता गोभी खाना ठीक है? क्या इसमें कीटाणु नहीं होंगे? जवाब है बस इसे अच्छी तरह धो लें, यह पूरी तरह सुरक्षित है। बहते पानी में पत्ता गोभी को धोएं और बस सबसे बाहरी परत हटा दें और आप इसे सुरक्षित रूप से खा सकते हैं। पत्ता गोभी के पत्ते कसकर जुड़े होते हैं, इसीलिए सलाद, पत्ता या पालक जैसी पतली पत्ती वाली सब्जियों की तुलना में इसमें कीटाणु होने की संभावना बहुत कम होती है। तो निष्कर्ष क्या है? यदि आप वास्तव में अपनी ब्लड शुगर को ठीक से नियंत्रित करना चाहते हैं, यदि आप पत्ता गोभी की शक्ति का अधिकतम उपयोग करना चाहते हैं, तो केवल एक ही विकल्प है, इसे कच्चा खाएं। उबालना, भूनना, भाप देना, अचार बनाना खाना पकाने के सभी तरीके प्रभाव को काफी कम कर देते हैं। यह मेरी निजी राय नहीं है, बल्कि विकसित देशों के दर्जनों वैज्ञानिक अध्ययनों द्वारा सिद्ध तथ्य है। मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं, कच्ची पत्ता गोभी इतनी फीकी है, मैं इसे रोज कैसे खा सकता हूं? सही बात है, बहुत से लोग कच्ची पत्ता गोभी के फीके स्वाद को बर्दाश्त नहीं कर पाते और पहले दिन ही हार मान लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको उन रहस्यों को बताऊंगा जिनका उपयोग जापानी पोषण विशेषज्ञ वास्तव में करते हैं। ये बहुत सरल है, लेकिन ये कच्ची पत्ता गोभी को अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट बना देते हैं, जिससे आप हर दिन खाने के समय का इंतजार करेंगे। रहस्य एक जादुई सॉस जो कच्ची पत्ता गोभी को एक स्वादिष्ट व्यंजन में बदल देता है। क्या आप जानते हैं, सिर्फ एक सही सॉस के साथ
कच्ची पत्ता गोभी 10 गुना अधिक स्वादिष्ट हो सकती है। लेकिन याद रखें, बाजार में बिकने वाले सॉस का कभी इस्तेमाल न करें। उनमें बहुत सारी चीनी और संरक्षक प्रेजर्वेटिव्स होते हैं जो आपके ब्लड शुगर नियंत्रण के प्रयासों को बर्बाद कर सकते हैं। इसके बजाय इस सॉस को आजमाएं, जिसे आप घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। एक बड़ा चम्मच सेब का सिरका, आधा चम्मच तिल का तेल, थोड़ा सा कम नमक वाला मिसो या हल्का सोया सॉस, नमक और नींबू के रस की कुछ बूंदें मिलाएं। बस इतना ही। यह सॉस न केवल स्वादिष्ट है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। एरिजोना विश्वविद्यालय के शोध के अनुसार सेब का सिरका खाने के बाद की ब्लड शुगर को 20% तक कम कर सकता है। जापान में बहुत से लोगों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक और सॉस है। एक कली लहसुन को अच्छी तरह कुचल लें, उसमें एक छोटा चम्मच शहद, बहुत कम, एक बड़ा चम्मच सिरका और थोड़ा सा जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल मिलाएं। लहसुन की अनूठी सुगंध, हल्की खटास और नरम मिठास मिलकर आपकी स्वाद कलिकाओं को जगा देगी और पत्ता गोभी को आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट बना देगी। रहस्य 2, पत्ता गोभी को दोस्तों के साथ खाएं ताकि वह अकेली न रहे। किसने कहा कि आपको सिर्फ पत्ता गोभी खानी है? आप पूरी तरह से और वास्तव में सक्रिय रूप से इसे अन्य सब्जियों के साथ खा सकते हैं। चेरी टमाटर को आधा काट लें, खीरे के स्लाइस, लाल और पीली शिमला मिर्च के पतले टुकड़े, पतली कटी हुई मूली आदि को साथ मिलाएं। ऑस्ट्रेलियाई पोषण संस्थान के एक अध्ययन के अनुसार एक भोजन में 3 अलग अलग रंगों की सब्जियां खाने से पोषक तत्वों की अवशोषण दर 40% तक बढ़ जाती है, जो केवल एक प्रकार खाने की तुलना में अधिक है। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार टिप है, ऊपर से थोड़े से भुने हुए तिल छिड़कें। ये न केवल एक अखरोट जैसा स्वाद जोड़ता है, बल्कि तिल में दूध से 9 गुना अधिक कैल्शियम होता है, जो बुजुर्गों की हड्डियों और जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। रहस्य 3, पत्ता गोभी की अप्रिय गंध को हटाना। कुछ लोग कच्ची पत्ता गोभी की विशिष्ट तेज गंध के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। जापानी रसोइयों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक बढ़िया तरकीब है, पत्ता गोभी को काटने के बाद इसे लगभग 5 मिनट के लिए थोड़े से नमक वाले ठंडे पानी में भिगो दें, फिर निकाल लें और पानी निकाल दें। ऐसा करने से अप्रिय गंध लगभग गायब हो जाती है, लेकिन महत्वपूर्ण एंजाइम बरकरार रहते हैं। एक और आसान तरीका भी है, पत्ता गोभी पर थोड़ा नींबू का रस छिड़कें। नींबू का एसिड गंध को बेअसर करता है और एक ताज़ा खुशबू जोड़ता है। रहस्य 4, अपनी स्वाद कलिकाओं को धीरे धीरे पत्ता गोभी का आदी बनाना। अगर आपको कच्ची पत्ता गोभी का स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है तो जल्दबाजी न करें, इस क्रमिक रणनीति का उपयोग करें। पहला सप्ताह 70% सलाद पत्ता लेटूस और 30% पत्ता गोभी मिलाएं। दूसरा सप्ताह 50-50 कर दें। तीसरा सप्ताह 70% पत्ता गोभी और 30% सलाद पत्ता कर दें। और चौथे सप्ताह से केवल पत्ता गोभी खाने में कोई समस्या नहीं होगी। फ्रांसीसी खाद्य मनोविज्ञान अनुसंधान के अनुसार मस्तिष्क को नए स्वाद को स्वीकार करने और पसंद करने के लिए कम से कम 15 से 20 अनुभवों की आवश्यकता होती है। इसीलिए धैर्य रखें, आपकी स्वाद कलिकाएं निश्चित रूप से बदल जाएंगी। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि हर कोई आसानी से कच्ची पत्ता गोभी नहीं खा सकता। बहुत से लोगों ने मुझे चिंता जताते हुए संदेश भेजे हैं, मेरे दांत कमजोर हैं, मैं चबा नहीं सकता, क्या करूं? पत्ता गोभी खाने के बाद मेरे पेट में गैस बनती है और बहुत असहजता होती है, मुझे एसिड रिफ्लक्स है, क्या मैं इसे खा सकता हूं? आज मैं इन सभी चिंताओं को दूर करूंगा और बहुत ठोस समाधान दूंगा ताकि आप किसी भी मामले में पत्ता गोभी की शक्ति का उपयोग कर सकें। समस्या 1, मेरे दांत कमजोर हैं, कच्ची पत्ता गोभी चबाना बहुत मुश्किल है। यह 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में बहुत आम समस्या है। लेकिन हार मत मानिए, मेरे पास 3 बेहतरीन समाधान है। समाधान 1, 5 सेमी के बड़े टुकड़ों में काटने के बजाय इसे सलाद की तरह बहुत पतला काट लें। लेकिन याद रखें, आपको सामान्य से 2 गुना धीरे और अधिक समय तक चबाना होगा। लक्ष्य 10 मिनट का समय बनाए रखना है, जो मस्तिष्क को पेट भरा हुआ महसूस कराने के लिए आवश्यक है। समाधान 2, आप मिक्सी का उपयोग करके पत्ता गोभी का रस जूस बना सकते हैं, लेकिन इसे पूरी तरह से बारीक न पीसें। इसे थोड़ा दरदरा रखें ताकि कुछ दाने रहें और पीसने के तुरंत बाद पी लें ताकि ऑक्सीकरण न हो। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोध के अनुसार पीसने के 5 मिनट के भीतर पीने से पत्ता गोभी के कार्बोहाइड्रेट तोड़ने वाले एंजाइम 85% तक बरकरार रहते हैं। दोस्त तरह से कार्बोहाइड्रेट। समाधान 3, उन लोगों के लिए जो वास्तव में चबा नहीं सकते, बारीक कटी हुई पत्ता गोभी को 40 डिग्री सेल्सियस हल्के गर्म पानी में 5 मिनट के लिए भिगो दें। ये नरम हो जाएगी। ये तापमान वह सीमा है जहां एंजाइम सुरक्षित रहते हैं। इससे खाना बहुत किया है, सिम कर कुल % किया है, जितना बड़ा दर बरके तरा सकता है, ये कटिए, आसान हो जाएगा। समस्या 2, पत्ता गोभी खाने के बाद गैस बनती है और पेट फूलता है। ये एक बहुत ही सामान्य प्रतिक्रिया है जब आंत अचानक
बहुत अधिक फाइबर का सामना करती है। पत्ता गोभी में जटिल शर्करा होती है जो छोटी आंत में नहीं पचती है, लेकिन जब ये बड़ी आंत में जाती है तो अच्छे बैक्टीरिया इसे किण्वित करते हैं और गैस बनती है। लेकिन ये बुरा संकेत नहीं है। वास्तव में ये इस बात का प्रमाण है कि आपके आंत में अच्छे बैक्टीरिया सक्रिय हैं। लेकिन मैं असुविधा को समझता हूँ। समाधान सरल है। शुरुआत में एक 12 पत्ता गोभी बहुत कम मात्रा खाएं और 1 सप्ताह तक धीरे धीरे अनुकूलित करें। फिर धीरे धीरे मात्रा बढ़ाएं। 2 से 3 सप्ताह के बाद आंत आदी हो जाएगी और अब ज्यादा गैस नहीं बनेगी। जर्मन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट पत्ता गोभी खाने के बाद गर्म अदरक की चाय पीने की सलाह देते हैं। अदरक गैस कम करने में बहुत प्रभावी है। या भोजन के बाद थोड़ी सी सौंफ फेनल चबाएं। ये एक पारंपरिक भारतीय तरीका है और वैज्ञानिक रूप से भी प्रभावी साबित हुआ है। समस्या 3, मुझे कच्ची पत्ता गोभी का स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं समझता हूँ हर किसी का स्वाद अलग होता है। कुछ लोगों को पत्ता गोभी का स्वाद थोड़ा कड़वा या अजीब लग सकता है, तो भी आप ही आ सकता है अगर तीसर, लेकिन मेरा विश्वास करें स्वाद बदला जा सकता है। अमेरिकी स्वाद विज्ञान संस्थान के शोध के अनुसार यदि आप एक ही भोजन को लगातार 21 दिनों तक खाते हैं तो मस्तिष्क स्वाद को फिर से सेट कर देता है ताकि वो उस स्वाद को स्वीकार कर सके और यहां तक कि पसंद भी कर सके। तो अपने दिमाग को इस तरह धोखा दें। पहले हफ्ते में अपनी पसंदीदा सब्जियों के साथ पत्ता गोभी मिलाएं और गाढ़ा सॉस डालें। दूसरे हफ्ते में अन्य सब्जियों की मात्रा कम करें। तीसरे हफ्ते में सॉस की तीव्रता कम करें। चौथे हफ्ते तक आप आश्चर्यजनक रूप से पत्ता गोभी की हल्की मिठास के आदी हो जाएंगे और इसे पसंद भी करने लगेंगे। समस्या 4, मुझे एसिड रिफ्लक्स गढ़ है, क्या पत्ता गोभी खाना ठीक है? यह वास्तव में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वास्तव में पत्ता गोभी में विटामिन यू होता है जो पेट की परत को ठीक करने में मदद करता है। लेकिन जिन लोगों को तीव्र अक्यूट रिफ्लक्स है उन्हें पेट के एसिड के कारण कच्ची पत्ता गोभी शुरू में असहज लग सकती है। सबसे सुरक्षित समाधान यह है, पहले गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलें और अपनी वर्तमान स्थिति की जांच करें। यदि हल्का रिफ्लक्स है तो आप पत्ता गोभी खा सकते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा से शुरू करें और कभी भी पूरी तरह खाली पेट न खाएं। पहले चावल रोटी के कुछ निवाले खाएं और फिर पत्ता गोभी खाएं। और याद रखें, खाने के बाद तुरंत न लेटें, कम से कम 30 मिनट तक सीधे बैठें। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है, हमारे भारतीय भोजन में गर्म चावल, दाल और विभिन्न सब्जियां होती हैं, तो कच्ची पत्ता गोभी कब खानी चाहिए? क्या ये हमारी पारंपरिक भोजन संस्कृति को खराब नहीं करेगा? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कच्ची पत्ता गोभी को भारतीय आहार में पूरी तरह से कैसे शामिल किया जाए। ये परंपरा को बनाए रखते हुए स्वास्थ्य की रक्षा करने का एक तरीका है। सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं, कच्ची पत्ता गोभी हमारे पारंपरिक भोजन का विकल्प नहीं है। ये एक बॉडीगार्ड की तरह है जो दरवाजे पर आपके शरीर को ब्लड शुगर के हमले से बचाता है। तो आपको अपनी स्वादिष्ट सब्जी या पसंदीदा व्यंजनों को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस देश सब्जी मुश्किल करम नए लगा नाम पर दे सकते हैं। आपके लिए करम पर दे सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट के भोजन से पहले एक बहुत ही सरल कदम जोड़ना है। अपने पारंपरिक भारतीय खाने की मेज की कल्पना करें। गर्म चावल या रोटी, 1 कटोरी दाल, सब्जी, दही, सलाद, अचार आदि। अब मैं आपको खाने का वो क्रम बताऊंगा जिससे आप ब्लड शुगर को अचानक बढ़ाए बिना अपने भोजन का पूरा आनंद ले सकते हैं। पहला चरण और सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी भोजन को हाथ लगाने से पहले से कटी हुई 1 छह कच्ची पत्ता गोभी खाएं। धीरे धीरे और अच्छी तरह से 10 मिनट तक चबाएं। यह वह सुनहरी ढाल है जो आपके पेट की रक्षा करती है। टोक्यो के एक अध्ययन के अनुसार पत्ता गोभी को 10 मिनट तक चबाने से ही फाइबर पेट की दीवार को कसकर ढक लेता है और आने वाले भोजन की चीनी को रोकने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा चरण, पत्ता गोभी खत्म करने के बाद आप सब्जियां जैसे पालक, बीन्स, गोभी की सब्जी या सलाद खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन खाद्य पदार्थों में भी फाइबर होता है जो रक्षात्मक परत को एक और परत से मजबूत करता है। तीसरा चरण, अब प्रोटीन की बारी है। दाल, पनीर, अंडे, मछली या चिकन आदि प्रोटीन धीरे पचता है, पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और ब्लड शुगर को ज्यादा नहीं बढ़ाता है। चौथा चरण, अंत में चावल, रोटी और दाल सूप। सही सुना, हम आमतौर पर चावल या रोटी सबसे पहले खाते हैं, लेकिन अब हमें इसे सबसे अंत में खाना चाहिए। इस बिंदु पर आपके पेट में पहले से ही फाइबर, सब्जियां और प्रोटीन है, इसलिए जब चावल रोटी अंदर जाती है तो चीनी बहुत धीरे और समान रूप से अवशोषित होती है। क्या किमची या भारतीय अचार कच्ची पत्ता गोभी की जगह ले सकता है? मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, बिल्कुल नहीं। अचार भोजन का हिस्सा है और बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन नमक और प्रसंस्करण के कारण इसमें महत्वपूर्ण एंजाइम नष्ट हो जाते हैं और नमक की मात्रा अधिक होती है, जो उच्च रक्तचाप वालों के लिए अच्छा नहीं है। तो एक आदर्श भारतीय थाली कैसी दिखनी चाहिए?
एक छह कच्ची पत्ता गोभी, सामान्य से थोड़ी छोटी चावल रोटी की मात्रा भरी हुई थाली से 2-3 तक कम, विभिन्न पक्की हुई सब्जियां और सलाद, हथेली के आकार का प्रोटीन, दाल पनीर मांस, थोड़ा सा अचार यदि चाहें, और 1 कटोरी दाल सूप। इस तरह आप अभी भी पेट भर खा सकते हैं, पारंपरिक भोजन का आनंद ले सकते हैं और आपकी ब्लड शुगर पूरी तरह से प्रबंधित रहेगी। मैं जानता हूं कि खाने की आदतों को बदलना आसान नहीं है, लेकिन सोचिए, किसी भी भोजन को छोड़े बिना बस खाने का क्रम बदलकर आप अपनी रक्त वाहिकाओं की रक्षा कर सकते हैं, अपने दिल की रक्षा कर सकते हैं और हाई ब्लड शुगर से होने वाले मस्तिष्क क्षति को भी रोक सकते हैं। यह बलिदान नहीं बल्कि एक समझदारी भरा चुनाव है। बहुत बढ़िया। अब आप जानते हैं कि भारतीय भोजन में पत्ता गोभी का उपयोग कैसे करें, लेकिन अगर आप खराब गुणवत्ता वाली पत्ता गोभी चुनते हैं या इसे गलत तरीके से स्टोर करते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। गोल्डन पत्ता गोभी कैसे पहचानें? वजन पत्ता गोभी को उठाएं और वजन महसूस करें। अच्छी पत्ता गोभी अपने आकार के हिसाब से भारी होनी चाहिए, इसका मतलब है कि यह नमी और पोषण से भरी है। बारी पत्ते गहरे हरे रंग के होने चाहिए, पीले या भूरे रंग के निशान नहीं होने चाहिए। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के अध्ययन के अनुसार हरी पत्ता गोभी में पीली पड़ने वाली पत्ता गोभी की तुलना में 30% अधिक विटामिन सी होता है। कठोरता बीच वाले हिस्से को हल्का दबाएं। अगर ये सख्त है और दबता नहीं है तो ये अच्छी है। अगर ये नरम या खोखली लगती है तो न खरीदें। निचला हिस्सा अगर जड़ सफेद और नम है तो ये बहुत ताजी है, अगर ये सूखी और भूरी है तो ये पुरानी है। कुरकुरापन अगर दुकानदार अनुमति दे तो एक पत्ता थोड़ा तोड़कर देखें, कड़क आवाज आनी चाहिए। कौन सी पत्ता गोभी सबसे अच्छी है? सफेद, हरी, बैंगनी या चौथी ब्रेसोस स्प्राउट्स? ब्लड शुगर कम करने के लक्ष्य के लिए सफेद, हल्की, हरी पत्ता गोभी सबसे किफायती और प्रभावी है, क्योंकि इसमें स्टार्च तोड़ने वाले एंजाइम सबसे ज्यादा होते हैं। बैंगनी पत्ता गोभी में एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, लेकिन यह महंगी हो सकती है। स्टोर कैसे करें? घर लाते ही इसे धोएं नहीं, इसे वैसे ही रहने दें और छेदों वाली प्लास्टिक की थैली में ढीला करके फ्रिज के वेजिटेबल बॉक्स में रखें। आदर्श तापमान 1 से 4 डिग्री है। स्विस शोध के अनुसार सही तरीके से स्टोर करने पर पत्ता गोभी 2 सप्ताह तक 90% पोषक तत्वों को बरकरार रखती है। यदि आप व्यस्त हैं तो रविवार की रात को एक पत्ता गोभी को 7 भागों में काटें और प्रत्येक को एक एयरटाइट कंटेनर में रखें। लेकिन कटी हुई पत्ता गोभी को अधिकतम 3 से 4 दिनों के भीतर खा लेना चाहिए। कितने समय तक करना है? अब मैं अपनी 3 महीने की गोल्डन योजना का खुलासा करूंगा, जिसने हजारों लोगों की जान बदल दी है। इस विधि का सही पालन करने वाले 93% लोग वजन कम करने में सफल रहे और ब्लड शुगर भी काफी कम हो गया। आपको बहुत वजन कम करने की जरूरत नहीं है। वर्तमान वजन से 2-3 किलो कम करना भी ब्लड शुगर में सुधार के लिए पर्याप्त है। आपको केवल 3 महीने का वादा करना है, जीवन भर नहीं, 1 साल नहीं, बस 90 दिन। क्या यह करने लायक नहीं है? अगर ये आपके स्वास्थ्य भाग्य को बदल सकता है। 3 महीने वह समय है जब प्रयास एक प्राकृतिक आदत में बदल जाता है। पहले सप्ताह में थोड़ा मुश्किल होगा, दूसरे सप्ताह में आदत पड़ने लगेगी, दूसरे महीने में इसके बिना खालीपन लगेगा और 3 महीने बाद ये आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा। सफलता का मानक 3 महीने बाद यदि आपका वजन शुरुआत से 3% से अधिक कम हो गया है और ब्लड शुगर कम हो गया है तो बधाई हो, आपने लक्ष्य हासिल कर लिया है। 3 महीने बाद क्या करें? यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। आप रुक सकते हैं और धीरे धीरे सामान्य जीवन में लौट सकते हैं या इस महान आदत को जारी रख सकते हैं। यदि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो जारी रखें, लेकिन अगर आप थक गए हैं तो रुक जाएं। जबरदस्ती न करें। सबसे आदर्श स्थिति तब है जब यह आपके जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाए। और आखिरी खुशखबरी, जब आप वजन और ब्लड शुगर को अच्छी तरह नियंत्रित करते हैं तो रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल, घुटने का दर्द और दिल के दौरे व स्ट्रोक का खतरा भी कम हो जाता है। तो दोस्तों, अब गेंद आपके पाले में है। क्या आप ब्लड शुगर की चिंता में जीना चाहते हैं या आप अपने स्वास्थ्य को नियंत्रित करना चाहते हैं? अगर जवाब हाँ है तो अभी शुरू करें। आज रात के खाने से पहले एक पत्ता गोभी खरीदें, उसे काटें और खाएं। बस इतना ही आपके जीवन को बदलने वाली 3 महीने की यात्रा की शुरुआत है। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार रहा तो लाइक बटन दबाएं और ब्लड शुगर से परेशान अपने परिवार या दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। कमेंट में बताएं आप पत्ता गोभी कब खाना शुरू करेंगे, नाश्ते, लंच या डिनर में? मैं सभी कमेंट्स का जवाब दूंगा। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 3 महीने बाद मैं आपके संदेश का इंतजार करूंगा। मैं सफल हो गया, मेरी ब्लड शुगर कम हो गई है। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा स्वस्थ रहें और अपने परिवार के साथ खुश रहें। याद रखें, उम्र बढ़ने का मतलब बीमारी नहीं है अगर हम अपनी सही देखभाल करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। डॉ. संजय गुप्ता।